खा ले। क्या हुआ, क्या सोच रहा है? कुछ नहीं अम्मा, बस मैं थोड़ी देर में आता हूँ कुएं से पानी लेकर। अरे तू खा, मैं ले आऊंगी। नहीं अम्मा रुको तुम, मैं लेकर आता हूँ। अरे मुन्नू क्या देख रहा है? कुछ नहीं काकी, इधर से गुजर रहा था। तुम्हारे घर से खिचड़ी की बहुत अच्छी खुशबू आ रही थी और लगता है अंडा भी बना है। अरे हाँ, मैंने अंडे की भुर्जी और खिचड़ी बनाई है। बेटा बाहर रहता है ना, अभी आया है, इसीलिए उसके पसंद की बना रही हूँ। बाहर क्या खाता है क्या नहीं कुछ पता नहीं है। हाँ, मेरी अम्मा भी बहुत अच्छा खिचड़ी और अंडे की भुर्जी बनाती थी, लेकिन अभी तो बाबा के बीमार होने के बाद अम्मा ने बनाना बंद कर दिया है। अरे हाँ, तुम लोगों का परिवार तो एक समय बहुत ही अच्छा था, पैसे वगैरह सब आते थे, लेकिन पता नहीं तुम्हारे स्वस्थ बाबा को अचानक से क्या हो गया और तुम्हारी आर्थिक स्थिति ऐसी हो गई। अच्छा काकी, जाता हूँ, पानी लेने निकला था। अरे ठहर जाना, तू भी खिचड़ी खा ले। नहीं काकी, मेरी अम्मा ने गरम गरम भात बनाया है, मैं जाता हूँ वहाँ भात खा लूँगा। अच्छा जा। अरे मुन्नू, कितनी दूर चला गया था तू? कब से मैं खाना लिए इंतजार कर रही हूँ। चल जल्दी खाना खा ले। हाँ अम्मा, आ गया हूँ, मैं खाना खा लूँगा। अम्मा एक काम करो ना, अंडे की भुर्जी बना दो ना। मैं तो बगल से गुजर रहा था, बिजली काकी वही बना रही थी। उसने मुझे खिचड़ी के लिए पूछा, लेकिन अंडे की भुर्जी के लिए नहीं पूछा, इसलिए मैंने उनके यहाँ खाना नहीं खाया। तुम बना दो ना अम्मा। अरे देख, पैसे नहीं है अभी, तू इस तरीके से दबाव मत डाल। अम्मा कितने पैसे लगते हैं? दो ना, 10 रुपए तो लगते हैं, मुझे दे दो ना। अच्छा देख, वहाँ पे अलमारी के ऊपर रखा हुआ है 10 रुपया, अलमारी के ऊपर रखा हुआ है 7 रुपया, जा उसे ले जा। अच्छा अम्मा, मैं जाता हूँ, लेकर आता हूँ। अच्छा ठीक है, जा फिर। मंगरू चाचा, मुझे एक अंडा दे दो, लेकिन मेरे पास 7 रुपए ही है, मैं बाद में आपको 3 रुपए दे जाऊंगा। अरे देख बेटा, वो है तो 10 रुपए का, लेकिन तुझे ना पैसे भी नहीं देने होंगे। ये जो कप है ना, इन्हें थोड़ा साफ कर दे, साफ कर दे, मैं तुम्हें यूं ही दे दूंगा एक अंडा। अच्छा काका, ये तो बड़ा अच्छा है, मैं साफ कर दूंगा। काका एक बात बताओ, क्या मैं रोज आपकी दुकान में काम कर सकता हूँ? बदले में आप मुझे कुछ पैसे दे देना। अरे रोज रोज काम तो कर सकता है, लेकिन देखो बेटा, मेरे पास बहुत सारा पैसा नहीं है, ऐसे में मैं थोड़ा बहुत ही दे पाऊंगा। कोई बात नहीं है काका, मैं आपके सारे काम कर दूंगा, आप मुझे जो पैसे सके वो पैसे दे देना। बस मुझे कुछ पैसे तो मिलते रहेंगे ना। अच्छा ठीक है, जा अभी तू पहले ये कप धोकर आ, मैं तुझे अंडा देता हूँ। जाता हूँ। ये लो काका, मैंने सारे धो दिए। ये ले तेरा अंडा, और कल से आ जाना, ठीक है ना? मैं तेरा इंतजार करूँगा, धोखा मत देना। नहीं काका, मैं धोखा नहीं दूंगा, आ जाऊंगा। अब चलता हूँ मैं। अम्मा ये लो, मैं अंडा ले आया हूँ, इसकी भुर्जी बना दो। जा तू खाना खा, मैं अंडे की भुर्जी बना देती हूँ। अच्छा अम्मा, जाता हूँ मैं। ये ले
तेरी भुर्जी तैयार हो गई। अम्मा ये तो बहुत अच्छा है, एकदम स्वादिष्ट है, मजा आ गया अम्मा। अम्मा क्या मैं रोज नहीं खा सकता? अरे उतने पैसे मेरे पास नहीं है। ठीक है अम्मा, मैं एक काम करता हूँ, मैं खुद ही मुर्गी पालूंगा। मेरे पास ढेर सारी मुर्गियाँ होंगी, वो अंडे देंगी तो मैं आराम से अंडे की भुर्जी खाऊंगा या फिर अंडे की सब्जी खाऊंगा। अच्छा ठीक है, फिलहाल जल्दी से खा ले और खा के जा जरा देख ले पानी खत्म तो नहीं हो गया है। मुझे भी सिलाई करने हैं कपड़े। और सुन, कुछ कपड़े मैंने सिल दिए हैं, उसे लेकर चले जाना और पास में जो मंगरू है ना उसकी पत्नी को दे देना। ठीक है अम्मा, मैं दे दूंगा, तुम तैयार रखो पोटली। अच्छा ठीक है। दो अम्मा, मुझे कौन सी पोटली है जो देना है काकी को? ये ले, ये पोटली मैंने बना दी है, इसे ले जा और सीधे दे आना, ठीक है ना? हाँ अम्मा ठीक है। ये लो काकी, अम्मा ने भेजा है, आपके कपड़े सिल गए हैं। अच्छा चलिए, तो बड़ी अच्छी बात है। मैं तेरी अम्मा से मिलूंगी और उसे पैसे दे दूंगी। ठीक है काकी। काका मैं आ गया हूँ, मेरे लिए क्या काम है बताओ, मैं काम करना चाहता हूँ। अरे काम तो तू करेगा बेटा, लेकिन एक बात बता, तू काम करना क्यों चाहता है? काका मैं मुर्गियाँ लूँगा और फिर मैं उनके अंडों को बनाकर खाऊंगा। मुझे अंडे खाने बहुत पसंद है, लेकिन मेरे पास पैसे नहीं है ना। अच्छा ये बात है, तो सुन, उसके लिए तुझे मेरे यहाँ काम करने की कोई जरूरत नहीं है। तू मुझसे पैसे ले ले और मुर्गी खरीद ले। नहीं काका, बिना काम के मैं पैसे नहीं लूँगा। मैं काम के अपने मेहनत से पैसे कमाना चाहता हूँ और फिर उस पैसे का इस्तेमाल करना चाहता हूँ। अच्छा चलो ठीक है, अगर तुम्हारी ऐसी इच्छा है, तुम्हारे बाबा भी ऐसे ही थे, तो जा वहाँ पे चाय के बर्तन रखे हुए हैं, उसे धो ले। अब फिर मैं तुझे महीने के अंत में पैसे दूंगा। रोज तुम काम करो, फिर महीने के अंत में पैसे ले जाओ, ठीक है ना? हाँ काका एकदम ठीक है, मैं राजी हूँ, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। चलो बढ़िया बात है, जाओ। ये लो काका, और कई काम है? नहीं नहीं, अभी कोई काम नहीं है, तू जा, बस आना और ऐसे ही थोड़े बहुत काम करके तू अपने घर चले जाना। तेरी अम्मा को तेरी जरूरत ज्यादा है। ठीक है काका, मैं जाता हूँ। अरे मुन्नू इतनी देर से घर क्यों आया? कुछ नहीं अम्मा, वो रास्ते में थोड़ा सा खेलने लगा था। सच कह रहा है ना? तू तो कभी ऐसा करता नहीं है। नहीं अम्मा, सच कह रहा हूँ मैं। अच्छा चल, मैंने तेरे लिए खाना बनाया है, खाना खा ले। नहीं अम्मा, आज मन नहीं कर रहा है, मैं सोऊंगा। अच्छा जा, फिर आराम कर। मैं आता हूँ। अरे कहाँ जा रहा है तू? अम्मा मैं थोड़ा खेलने जा रहा हूँ, मटका में पानी भी ले आऊँगा। अच्छा ठीक है, जल्दी आना। ठीक है अम्मा। और अरे तू तो मटका लेकर आया है, जा पहले पानी दे आ, फिर आना। आज दुकान पर बहुत काम है। आप बताओ तो सही, मैं आपकी मदद कर देता हूँ, फिर मैं घर जाऊँगा। अच्छा ठीक है, तो फिर जल्दी जल्दी बर्तन धो ले और मेरी मदद कर। कुछ मिठाइयाँ बनानी है और भेजनी है काले सेठ के यहाँ। अच्छा ठीक है। काका और कौन सी मदद है? अरे चला आ मेरे साथ रसोई में।
अरे मेरा बेटा कहाँ चला गया है? पता नहीं, कह के तो गया था तालाब जा रहा हूँ। एक काम करना होगा, मुझे देखना होगा आखिरकार वो कहाँ गया है। अरे क्या हो गया? बेतहासा किसे ढूंढ रही है तू? काकी, मेरा बेटा यहाँ आया था क्या? पानी लेने के लिए घर से निकला है, लेकिन अभी तक पहुँचा नहीं है। अरे वो तो वहाँ मंगरू की दुकान में है। मंगरू की दुकान में? वहाँ क्या कर रहा है? अरे वहाँ वो रोज काम करता है, मैंने तो देखा है रोज काम करते हुए। अच्छा, मंगरू भैया ने तो मुझे कभी नहीं बताया और ना ही उनकी पत्नी ने। मैं अभी जाती हूँ। मंगरू भैया कहाँ है? मंगरू वो तो मिठाइयाँ बनाने में व्यस्त है। काले सेठ के यहाँ मिठाइयाँ जानी है ना। मेरा मुन्नू कहाँ है? ओ मुन्नू, वो भी है मंगरू भैया के साथ। जाओ ना उनकी रसोई में, पास में ही उनकी रसोई है, वहीं पे बन रही है मिठाइयाँ। अच्छा, मैं अभी जाती हूँ। अरे मुन्नू, तू यहाँ क्या कर रहा है? अम्मा, तुम यहाँ कैसे आ गई? अरे मैं तो तुझे ढूंढते ढूंढते आई हूँ। मंगरू भैया, ये क्या हो रहा है? अरे मिनी बहन, देखो तुम्हारा बेटा मेरे यहाँ काम करता है। ये कैसी बात हुई भैया? आपको तो मुझे बतानी चाहिए थी ना। अरे मैंने सोचा मैं तुम्हें बताऊंगा, लेकिन इसने ही मुझे मना कर दिया, कहा कि अम्मा को समय आने पर बताऊंगा। क्यों रे मुन्नू, क्या करना चाहता है तू? मैंने तो तुझे काम करने को नहीं कहा था। तू अभी बहुत छोटा है, फिर काम क्यों कर रहा है? अम्मा, तुम घर जाओ, मैं घर आकर तुम्हें सब बताऊंगा। अच्छा, तो तू इतना बड़ा हो गया है कि मुझे घर भेज रहा है? अरे मिनी बहन, तुम घर जाओ, सचमुच में अब मुन्नू बहुत अच्छा काम कर रहा है। तुम जाओ, मैं तुम्हें बता दूंगा बाद में, और तुम्हारे मुन्नू को मैं परेशान भी नहीं करता हूँ। ठीक है भैया, अभी तो मैं जा रही हूँ। मैंने सुना आपको कुछ जरूरी काम है, काले सेठ के यहाँ मिठाइयाँ जानी है। मैं जा तो रही हूँ, लेकिन मैं सवाल जरूर करूँगी। हाँ, मैं खुद ही आकर बता दूंगा, तुम परेशान मत हो। आने दे, आज इसे मार मार कर लाल न कर दिया तो फिर मेरा नाम नहीं। इसे मार खाना बहुत जरूरी है। आ गए? अरे हाँ बहन, गुस्सा क्यों हो रही हो? तुम्हारा बेटा बहुत ही अच्छा है, ये लो उसकी कमाई। उसने मुझे कहा था कि मैं तुम्हें ना बताऊं, इसलिए मैंने अब तक छिपाया। ये अपना कुछ काम करना चाहता है, मुर्गियाँ खरीदना चाहता था, लेकिन अपनी कमाई के पैसे से, इसीलिए ये मेरे यहाँ काम कर रहा था। अब इसके पास इतने पैसे हो गए हैं कि ये आराम से मुर्गियाँ खरीद सकता है। भैया, मुर्गियाँ खरीद तो ले, लेकिन करेगा क्या? अब ये तो बाद की बात है, अभी ये मुर्गियों के लिए पैसे ले लो, और इसकी बहुत इच्छा है मुर्गियाँ खरीदने की, इसे मुर्गियाँ खरीदवा देना। चलो मैं चलता हूँ। मुन्नू, ये तूने क्या किया? तुझे मुझे बताना चाहिए था ना। अम्मा, मैंने पैसे कमा लिए हैं, अब मैं मुर्गियों को खरीदना चाहता हूँ। फिर वो मुर्गियाँ अंडे देंगी और फिर हम कोई काम धंधा शुरू करेंगे। बाबा बहुत दिनों से बीमार है, कब तक ठीक होंगे पता नहीं। ऐसे हम लोग कैसे जिएंगे? कभी ये खाने का मन करे तो मत खाओ, कभी वो खाने का मन करे तो मत खाओ। कोई नहीं, चल, ये तेरी कमाई का है। अगर तू ऐसा ही करना चाहता है तो मैं तेरी मदद करूंगी। ये ले, मैंने तेरा मुर्गियों का घर तैयार कर दिया है। अब तू आराम से यहाँ अपनी मुर्गियों को रख सकता है, और ये मुर्गियाँ जब अंडा देने लगे तो फिर मैं तुम्हारे काम में मदद करूँगी। ठीक है अम्मा, मैं ध्यान दे लूँगा, तुम परेशान मत हो। तुम अपने काम पर ध्यान दो और बाबा पे ध्यान दो, मैं खुद ही सारे काम कर लूँगा।
देखो ढेर सारे अंडे हुए हैं। मैं जाता हूँ मंगरू काका के यहाँ इसे बेच आता हूँ। अरे नहीं, तू जो चाहता था वही होगा। मंगरू काका के पास में ही मैंने तेरा दुकान लगा दिया है। अब तू वहाँ पे गर्मा गर्म आमलेट अंडे बेचा कर। अभी सर्दियों का मौसम है, लोग अंडे खाना चाहते हैं, आमलेट खाना चाहते हैं। तुझे इसका फायदा मिलेगा। हाँ अम्मा ठीक कहती हो, मैं जाता हूँ, वहीं पे मैं बेचूंगा। काका इतने देर से बैठा हूँ, कोई नहीं आ रहा है। क्या मेरे अंडे कोई नहीं खाएगा? अरे तू इतनी जल्दी परेशान क्यों हो जाता है मुन्नू? कोई भी काम करने में थोड़ा वक्त तो लगता है ना। थोड़ी देर रुक और फिर देखना, कुछ न कुछ जरूर होगा। ऊपर वाला किसी के साथ बुरा नहीं करता है, अच्छे के साथ अच्छा ही करता है। अरे वाह, गर्मा गर्म अंडे और आमलेट, ये तो बड़ी अच्छी बात है। अरे बच्चे, क्या तुम ही बनाओगे? हाँ हाँ मैं ही बनाऊंगा, मुझे सब बनाना आता है। मैं आपको अच्छा बनाकर खिला सकता हूँ। अच्छा खिलाओ जरा। वाह वाह, बड़ा स्वादिष्ट है। अब मजा आ गया। एक काम करो भाई, 2 और बना दो, मैं घर भी ले जाऊंगा। अरे वाह भैया, यहाँ पर नया दुकान खुला है। अरे ये तो मंटू का बेटा है ना? हाँ भाई हाँ, मंटू का बेटा है। अरे भाई लोग, आप लोग खरीदो, इसकी मदद करो, ये भी दुकानदार बनना चाहता है। हाँ भैया, क्यों नहीं खरीदेंगे? सही दाम पर अगर देगा तो खरीदेंगे ही खरीदेंगे। वाह बेटा मुन्नू, देखो पहले ही दिन तुझे कितनी कमाई हो गई है। अम्मा तेरी खुश हो जाएगी। हाँ बाबा, ये तो बहुत ही अच्छी है। मैं अब रोज समय पे आ जाऊंगा और काम करूंगा। अच्छा चलो, अच्छा है। अब जाओ अपनी अम्मा को ये पैसे दे देना, अम्मा खुश हो जाएगी। अम्मा ये देखो आज की कमाई। अरे वाह, इतनी सारी। हाँ इतनी सारी, अच्छी है ना अम्मा? अरे वाह, बहुत ही अच्छी है। इससे तो मैं तेरे बाबा का इलाज भी करा लूंगी और तेरे बाबा भी जल्दी ठीक हो जाएंगे। अब मंटू ठीक हो चुका था। मंटू और मुन्नू साथ में बेचने लगते हैं। मंटू पहले से ज्यादा खुश था। गुड़िया और कुकू की वीकेंड की छुट्टियां थी। भैया आज हम झरने पर जाएंगे, मम्मा भी साथ जाएंगी, बहुत मजा आएगा। हाँ, और फिर झरने से वापस आते समय मैं आपको फूलों की सैर करवाने भी लेकर जाऊंगी। मम्मा, मैंने आपको पिछली बार भी बताया था कि मैं अपने दोस्त जग्गू के साथ उसकी दादों वाले जंगल जाऊंगा। मम्मा प्लीज, आपने कहा था कि अगली बार चले जाना। भैया प्लीज, अगर आप चले गए तो मैं अकेले बहुत बोर होंगी। भैया प्लीज भैया, हम वहाँ खेलेंगे, खाएंगे, पिएंगे, बहुत एंजॉय करेंगे। रुक जाओ बेटा, अपनी बहन से खेलो, अपने बहन भाइयों से बढ़कर कोई नहीं होता। मम्मा, जग्गू मेरा बहुत ख्याल रखता है, वो मेरे भाई जैसा ही है। कुकू जिद करके चला जाता है और गुड़िया बहुत उदास होकर बैठ जाती है। जग्गू चले, मैं आ गया हूँ। हाँ, मम्मा लड्डू लेने गई है, वो आने ही वाली होंगी। इतने में जग्गू की मम्मा भी आ जाती है। अब ये लड्डू इस चिड़िया के बच्चे को ना खिला देना, खुद खा लेना अगर रास्ते में भूख लगे तो। मैं भी आपका बेटा हूँ। फिर जग्गू और कुकू घर से निकलते हैं। आधे रास्ते में जाकर वो थोड़ा आराम करने के लिए एक जगह रुकते हैं। कुक्कू, तुम पहले नदी से पानी पी लो,
मैं बाद में पी लूँगा। कुक्कू नदी से पानी पीने चला जाता है और जग्गू आहिस्ता से अपने 2 लड्डू निकाल कर खाने लगता है। कुक्कू भी टेढ़ी आंख से उसे देख रहा था, मगर वो खामोश रहता है। तुमने पी लिया पानी, अब मैं भी पी लूं, फिर हम उड़ते हैं। जग्गू भी पानी पी लेता है और फिर वो दोनों उड़ते हैं। शाम से पहले पहले ही वो दोनों जग्गू की दादो के पास पहुंच जाते हैं। जग्गू बेटा, ये कौन है? दादो, ये मेरा दोस्त कुक्कू है, चिड़िया का बेटा। कौवे और चिड़िया की दोस्ती कब से होने लगी बेटा? ये तो जन्म जन्म से एक दूसरे के दुश्मन हैं। जग्गू हंसने लगता है और कुक्कू शर्मिंदा हो जाता है। दादो, हम खेलने जा रहे हैं, चलो कुक्कू बाहर जाते हैं। फिर वो दोनों बाहर चले जाते हैं। ये जंगल जग्गू की दादो का था, इसलिए जग्गू पहले भी यहाँ आता जाता। जग्गू को सब जानते थे और कुक्कू को कोई भी नहीं जानता था। जग्गू दोस्त, कैसे हो? मैं ठीक हूँ बुलबुले। कब आए तुम? अभी थोड़ी देर पहले ही। तो फिर मेरे बाग में झूला झूलने जाते हैं, मगर मम्मा मारेगी, इसे साथ ना लेकर आना। हाँ कुक्कू, तुम यहाँ बैठो, मैं अभी थोड़ी देर बाद आता हूँ। ऐसे जग्गू बुलबुल के बेटे बुलबुले के साथ चला जाता है और कुक्कू वहाँ बैठा बोर होता रहता है। जग्गू झूले पर बैठता है, वो बहुत खेलता है, वो बॉल से भी खेलते हैं। जबकि शाम तक कुक्कू वहाँ बैठा बैठा बोर हो रहा था। गुड़िया बेटी, चलो मैं आपको झरने पर ले जाती हूँ। नहीं मम्मा, भाई के बिना मुझे कुछ भी अच्छा नहीं लगता है। न जाने भाई क्यों चले गए। भाई मुझसे भी तो दोस्ती कर सकते हैं, मगर जग्गू ही क्यों? मुझे तो वो जग्गू का बच्चा बहुत बुरा लगता है मम्मा। शाम के बाद जब अंधेरा बढ़ने लगता है तो जग्गू खेलकर वापस आ जाता है। सॉरी दोस्त, आप चिड़िया के बच्चे हो ना, इसलिए आपको कोई भी पसंद नहीं करता। फिर कुक्कू जग्गू के साथ उसकी दादो के घर चला जाता है। ये पल वहाँ बैठकर खा लो बेटा। दादो, मेरा दोस्त भी भूखा है। लो लो बेटा, आप ये दाना खा लो, मैं लाई हूँ इसके लिए भी दाना। भूखा कुक्कू दाना खा लेता है और जग्गू मीठा फल खाता है। रात को जग्गू अपनी दादो के साथ लेट जाता है और कुक्कू अलग घोंसले में लेटा हुआ उनकी बातें सुन रहा था। दादो दादो, कहानी सुनाओ ना। एक बार की बात है, जंगल में तेज बारिश थी। मैं और तुम्हारा दादा बारिश में फंस गए। वहाँ एक बड़ा सा पेड़ था। कुक्कू को अपनी मम्मा की बहुत याद आ रही थी। वो सोच रहा था कि अगर उसने अपनी मम्मा और बहन की बात मानी होती तो वो भी इस समय अपनी मम्मा के पास होता और अपनी मम्मा से कहानियाँ सुन रहा होता। उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं और फिर वो सब सो जाते हैं। सुबह हो जाती है। कुक्कू बेटा, आप घर में ही रहे, मैं और जग्गू थोड़ी देर के लिए बाजार जा रहे हैं। बाजार? फिर तो मेरी दादा मुझे खिलौने भी लेकर देंगी। चुप चुप कर जाओ बेटा, आहिस्ता बोलो। फिर जग्गू अपनी दादो के साथ बाजार चला जाता है और कुक्कू सारा दिन घर में बोर होता रहता है। दोपहर के बाद जग्गू वापस आता है और वो दोनों वापस उड़ते हैं। कुक्कू घर पहुंचते ही अपनी मम्मा के गले लगकर जोरों से रोने लग जाता है। मुझे नहीं करनी जग्गू से दोस्ती, वो बुरा है, वो बहुत बुरा है। वो मुझे साथ तो ले गया, मगर ना मेरे साथ खेला और ना ही मुझे झूले पर साथ लेकर गया। भैया चुप कर जाए, हम खेलेंगे एक दूसरे से, हम ख्याल रखेंगे एक दूसरे का। मैंने कहा था ना बेटा, अपनों के होते हुए बाहर से प्यार ढूंढने की कोई जरूरत नहीं है और ना ही बाहर से प्यार मिलता है। एक दूसरे के लिए आप बहन भाई ही बहुत हो। प्यारे दोस्तों, अपने बहन भाइयों से ही प्यार और दोस्ती करें, क्योंकि आपके बहन भाई ही आपसे सच्चा प्यार करते हैं। आपका धन्यवाद। कहाँ है जग्गू? वो अभी तक घर नहीं आया। तुम उसे मारते ही नहीं, अगर तुम उसे मारो तो वो ऐसा ना करे।
वो तुमसे डरता ही नहीं है। आले आज घर, मैं उसे छोड़ूंगा नहीं। फिर डरा हुआ जग्गू कौवा घर आ जाता है। कुछ पूछे बिना जग्गू का पापा डंडा उठाता है और जग्गू की पिटाई शुरू कर देता है। मम्मा प्लीज बचा ले, मम्मा बचा ले, मैं फिर ऐसा नहीं करूँगा मम्मा। बच्चों को ऐसे मारने से बच्चे और बिगड़ते हैं। जैसे जग्गू कौवा अब बहुत बिगड़ गया था। बच्चों को अच्छी सीख देने के और भी कई तरीके हैं। जैसे चिड़िया अपने बच्चों के साथ करती है, वो हमेशा अपने बच्चों को प्यार से समझाती और अपने पास बिठाकर अच्छाई और बुराई में फर्क बताती। बच्चों, मैं बाहर जा रही हूँ, आप घर में ही रहना। मम्मा चिड़िया अपने घर से चली जाती है। भाई, मम्मा तो नहीं है, चलो बाहर घूमने जाते हैं। हाँ, वहाँ झरने पर जाते हैं और तितलियों को देखते हैं। फिर गुड़िया और कुक्कू झरने पर चले जाते हैं। मम्मा चिड़िया भोजन लेकर वापस आ रही थी जब उसे हरियाली तोती बताती है। चिड़िया बहन, तुम्हारे दोनों बच्चे अकेले कहाँ जा रहे थे? नहीं हरियाली तोती बहन, मैं तो उन्हें घर में छोड़कर आई थी, वो कहाँ चले गए? फिर मम्मा चिड़िया जल्दी से अपना भोजन घर में रखती है और अपने बच्चों को ढूंढने जाती है। वो कौवों के घर जाती है। नहीं चिड़िया, यहाँ तो कोई नहीं आया है। फिर मम्मा चिड़िया नदी पर जाती है, वहाँ भी कोई नहीं था। ये बच्चे कहाँ जा सकते हैं? फिर मम्मा चिड़िया लूसी कबूतरी के घर जाती है। कुक्कू और गुड़िया वहाँ भी ना थे। मैंने उसे उस दिशा में जाते हुए देखा है। बहुत परेशान होकर मम्मा चिड़िया अपने घर चली आती है और बैठकर रोने लगती है। गुड़िया बहन, काफी देर हो गई है, अब घर चले, मम्मा भी आ गई होंगी। हाँ कुक्कू भैया, कल मम्मा जब भोजन लेने जाएंगी तो हम फिर यहाँ आएंगे। कुक्कू और गुड़िया घर वापस जाते हैं। गुड़िया, अगर मम्मा घर में हुई तो मम्मा डांटेंगी। डांट क्या, आज तो मार पड़ेंगी। मगर जब वो घर पहुँचते हैं तो बहुत हैरान होते हैं। मम्मा उनसे कुछ भी नहीं कहती। बच्चों, आ गए हो तो जल्दी से भोजन खा लो, आप थके हुए होंगे। गुड़िया बहन, ये क्या, मम्मा ने तो पूछा ही नहीं कि हम कहाँ से आए हैं। चुप करके भोजन खाओ, मम्मा ने सुन लिया तो गुस्सा होंगी। मम्मा चिड़िया ने अपने बच्चों को सीख देने का एक उपाय सोच लिया। दूसरे दिन जब बच्चे सोकर उठते हैं तो मम्मा घर में नहीं थी। गुड़िया उठो 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 गुड़िया बहन, मम्मा नहीं है। मम्मा कहाँ गई है? मुझे क्या मालूम भैया, मैं तो अभी अभी सोकर उठी हूँ। बिना बताए बिना हमारी मम्मा कभी बाहर नहीं गई। मम्मा जरूर कौवे अंकल के घर गई होंगी। फिर दोनों बहन भाई कौवों के घर जाते हैं। आंटी, मेरी मम्मा यहाँ है क्या? नहीं बेटा, आपकी मम्मा यहाँ तो नहीं आई है। फिर बच्चे नदी पर जाते हैं। वो ये नहीं जानते कि उनकी मम्मा तो घर में ही भोजन के पीछे छुपी बैठी हैं। आज मम्मा चिड़िया अपने बच्चों को एक अच्छे तरीके से सिखाना चाहती थी कि कभी घर से बताए बिना बाहर नहीं जाते। नदी पर भी अपनी मम्मा को ना देखकर गुड़िया और कुक्कू रोने लग जाते हैं। फिर दोनों बच्चे हरियाली आंटी के घर जाते हैं। आंटी, मेरी मम्मा सुबह से कहीं गई हुई है, वो आपके घर तो नहीं आई? नहीं बच्चों, आपकी मम्मा भोजन लेने मैदान की तरफ जाती है, आप वहाँ जाकर देखें। ऐसे वो बहन भाई मैदान की तरफ चले जाते हैं। वहाँ भी अपनी मम्मा को ना देखकर वो बहुत परेशान हो जाते हैं। अब तो रात होने को थी, इसलिए वो डर रहे थे। वो अकेले डरे हुए घर वापस उड़ते हैं। गोरी और लूसी एक पेड़ पर बैठी बातें कर रही थी। बच्चे वहाँ जाते हैं। उस चील ने किसी पक्षी को पकड़कर खा लिया है आज। मैंने भी सुना है, आज किसी पक्षी को चील ने खा लिया है। ये सुनकर कुक्कू और गुड़िया और भी डर जाते हैं। आंटी, आंटी, मेरी मम्मा भी सुबह से नहीं मिल रही है, मेरी मम्मा कहाँ होंगी? आप घर जाएं बेटा, अगर आपकी मम्मा जिंदा हुई तो लौटकर घर ही आई हुई होंगी। फिर वो दोनों जल्दी से घर जाते हैं कि शायद उनकी मम्मा घर आ गई हो, मगर उनकी मम्मा तो घर में भी नहीं थी। छुपी हुई मम्मा अपने बच्चों को देख रही थी। मम्मा,
मम्मा आप हमें बताए बिना कहाँ चली गई? मम्मा को तो अच्छे से मालूम है कि घर में बताए बिना कहीं नहीं जाते। अगर मम्मा लौट आए तो मैं कभी भी अपनी मम्मा को तंग नहीं करूँगा, हमेशा अच्छे काम करूँगा। मैं भी अपनी मम्मा को कभी तंग नहीं करूँगी। तो फिर मैं लौट आई। मम्मा तिनकों के पीछे से निकलकर बच्चों को सीने से लगा लेती है। मम्मा मैं नहीं बोलती आपसे, आपने ऐसा क्यों किया? हम बहुत डरे हुए थे मम्मा। बच्चों, कल जब आप मुझे बताए बिना झरने पर गए थे तो आप जानते हैं कि मैं कितना परेशान हुई थी। मैं बहुत रोई थी, मगर मैंने भी आपसे कुछ नहीं कहा। मैंने सोचा मैं भी आपको ऐसे ही नसीहत दूंगी। फिर वो दोनों बहन भाई वादा करते हैं कि वो कभी भी बताए बिना बाहर नहीं जाएंगे। मम्मा सॉरी, अब हम कभी भी आपको बताए बिना बाहर नहीं जाएंगे। तो फिर मैं भी आपको हमेशा बताकर ही कहीं जाऊंगी। फिर वो सब हंसने लगते हैं। प्यारे दोस्तों, इस कहानी से हमें सीख मिलती है कि कभी भी अपनी मम्मा को बताए बिना घर से बाहर नहीं जाना चाहिए। प्यारे दोस्तों, कहानी अच्छी लगी तो इस कहानी को लाइक, अपने दोस्तों के साथ शेयर और इस चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। आपका धन्यवाद।